सभी युवा साथी और छात्रों का मैं धन्यवाद देता हूं कि जो अपना अपना समय निकालकर सोनम सर का हिम्मत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरा संगठन का नाम ऑल इंडिया यूनाइटेड ओबीसी फेडरेशन है और उस फेडरेशन का काम पिछड़ा वर्ग के लिए आवाज़ उठाने का है। मगर जब भी देश हित के लिए कहीं भी कुछ बात होगी तो मेरे संगठन का काम उसके साथ कंधा से कंधा मिला के उनके साथ चलने का काम करेंगे हम। मैं इस मंच के द्वारा एक सवाल उठाना चाहता हूं कि सोनम सर जो मांग कर रहे हैं, ऐसी क्या गलत मांग कर रहे हैं इस सरकार से। अगर कोई छोटी सी घटना भी किसी थाने में हो जाती है, उसके थाने के अध्यक्ष को तुरंत निलंबित कर दिया जाता है। एक छोटी सी घटना किसी स्कूल में हो जाती है तो उसके प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया जाता है। जो ये घटना घटित हुई है ये पूरे देश के स्तर पे है। पूरे देश के युवा छात्र यहाँ की तैयारी करते हैं पूरे देश स्तर के, और उसकी तैयारी करने के बाद 2 साल बाद उन्हें पता लगता जब एग्जाम देकर आते हैं कि वो तो पेपर लीक हो चुका है। तो इसकी जिम्मेदारी जो सर्वोच्च पद पर है हमारे शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको इसका इस्तीफा देना चाहिए। ये कोई गलत मांग नहीं है, ये बिल्कुल सही जेन्युइन मांग कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी से भी हम आग्रह करेंगे कि इस बात को ईगो पे ना लेके छात्रों का विश्वास जीतने के लिए आपको इस पे तुरंत प्रभाव से उनको निलंबित करना चाहिए। और मेरी ये रिक्वेस्ट और है प्रधानमंत्री जी से कि सोनम सर, अभी एक छोटा सा मैं इंसिडेंट आपको बताऊंगा कि पिछले हफ्ते मैं यहाँ साउथ एक्स के नज़दीक से निकल रहे थे हम, तो वहाँ एक इंस्टीट्यूट है, कोई आकाश इंस्टीट्यूट करके, जो नीट की तैयारी कराता है, जेईई की भी कराता है। तो वहाँ से मेरे कुछ दोस्त वहाँ पे खड़े थे, मैं उनके साथ थोड़ी देर रुक गया। तो वहाँ कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने आए थे, वो भी सब खड़े थे साथ। उनका आपस में एक चर्चा चल रही थी कि भाई ये जो इंसिडेंट हुआ है, तो तब से बच्चे पढ़ने में ठीक से ध्यान नहीं दे रहे। और हमने उनसे बोला भाई तुम पढ़ने पे जैसे पहले आप फोकस था इन बच्चों का, अब वो नहीं रहा। तो उन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को एक जवाब दिया कि आप हमसे पढ़ने के लिए जो इतना फोर्स कर रहे हैं, हम मेहनत करके इस एग्ज़ाम को देंगे, और किसी बिजनेसमैन का बच्चा उसको पेपर को 30 से 40 लाख रुपए में खरीद लेंगे, तो ये मेहनत हमारी जाया जाएगी। आप हमारे पीछे क्यों पढ़ रहे, कोई फायदा नहीं है हमारा पढ़ने का। अब उनके पेरेंट्स इस बात की गारंटी देते ये जो इंसिडेंट एक बार हो गया दोबारा नहीं होगा। वो झूठी गारंटी पेरेंट्स दे रहे हैं बच्चों को, क्योंकि वो बच्चे पढ़ने लगे उसी स्तर पे जैसे पहले पढ़ रहे थे। पेरेंट्स बच्चों पे अपना एक इस तरह पे एक तरीके से वो बोलना चाहते हैं कि भाई तुम किसी तरीके से उसी स्तर पे दोबारा पढ़िए, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा बच्चों को। अब पेरेंट्स कह रहे हैं कि यार ये ऐसी समस्या आ चुकी है, दूसरे पेरेंट्स भी कह रहे हैं यही समस्या चल रही है, बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा है कि हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का पेपर लीक होगा या ये जेन्युइन एग्जाम है जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह है कि उन्हें लाइव आकर ये आश्वासन देना होगा इस क्षेत्र, इस देश के छात्रों को, कि ये जो घटना अभी घटित हुई है भविष्य में दोबारा नहीं घटित होगी, और तुरंत प्रभाव से धर्मेंद्र प्रधान जी का निलंबित करना चाहिए उनको। ये देश के छात्रों का भविष्य का सवाल है, उनके विश्वास का सवाल है। तो मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करूंगा, और एक बार और आप सभी साथियों का मैं दोबारा धन्यवाद देता हूं जो अपना समय निकाल के छात्रों का जो यहाँ पर आके समय दे रहे हैं, सोनम सर की हिम्मत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद।